नमस्कार। तो आज की इस न्यू लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं माइनर टेस्ट 9 को, जिसका सिलेबस है अल्टरनेटिंग करंट, बोले तो प्रत्यावर्ती धारा, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है यूपी बोर्ड के लिए, क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर में से कम 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। अब हम जो आज का टेस्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं उसका सॉल्यूशन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो इसमें टेस्ट में जो क्वेश्चन है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो सॉल्व करते हैं अपने इस टेस्ट को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपको कि एसी परिपथ, कौन सा परिपथ? एसी परिपथ बोले तो अल्टरनेटिंग करंट परिपथ है। ठीक है, V तथा I के मान दे रखे हैं आपको। V का मान दे रखा है और I का मान दे रखा है, मिली एम्पियर में है। तो परिपथ में क्या पूछ रहा है? शक्ति क्षय। आपको बताया गया था कि एसी परिपथ में अगर शक्ति निकालनी हो तो इतना तो आप जानते हैं कि शक्ति कैसे लिखते हैं? P से, P फॉर पावर। पावर निकालनी है और शक्ति का एसी परिपथ में फॉर्मूला होता है Vrms Irms cos phi। ठीक है भाई, Vrms Irms cos phi। Vrms वर्ग माध्य मूल मान नहीं दे रखा है, कहीं धारा का वर्ग माध्य मूल मान नहीं दे रखा है, लेकिन आपको समीकरण दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? समीकरण। तो एक बात बताइए कि समीकरण की अगर असली समीकरण से हम तुलना करें तो असली समीकरण क्या होता है? V = V0 sin ओमेगा t। ऐसे ही I = I0 sin ओमेगा t। तो यहां से हमें एक तो V0 की वैल्यू मालूम है और एक हमें काय की वैल्यू मालूम है? I0 की। I0 बोले तो अधिकतम मान। मेन बात यह है कि जो साइन के पड़ोसी होते हैं वो क्या होते हैं? अधिकतम मान होते हैं। क्या होते हैं? अधिकतम मान। तो अधिकतम मान बोले तो V0 दे रखा है और क्या दे रखा है आपको? I0 दे रखा है। और इतना तुम जानते हैं कि Vrms का फॉर्मूला क्या होता है? V0/√2 और Irms का फॉर्मूला क्या होता है? I0/√2। cos phi में phi होता है कलांतर। क्या होता है? कलांतर। अब बात आती है कि कलांतर कहां से निकालोगे? तो लाला इतना आपको बताया था कि साइन के कोण को कला कहते हैं। साइन के कोण को क्या कहते हैं? कला। साइन के कोण को क्या कहते हैं? कला। V की कला कितनी है? 100t और I की कला कितनी है? 100t + π/3। तो जब कलांतर निकालेंगे तो बड़ी कला में से क्या हटा देंगे? छोटी कला। बोले तो इस पूरे कोण में से इसको घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा कलांतर π/3। कितना मिल जाएगा? π/3। क्योंकि इसमें से इसको हटाएंगे तो 100t से 100t कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बस π/3। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं। एक बहुत ही बढ़िया एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है। ठीक है भाई, V0 V के समीकरण से साइन का पड़ोसी V0 100/√2 इंटू I0 की वैल्यू कितनी है? 100/√2 cos π/3 बोले तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। सॉल्व करते हैं। √2 × √2 2 हो जाएगा और 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। सॉल्व करते हैं आगे, तो 100 × 100 जब नीचे का पूरी का मल्टीप्लाई करेगा √2 और 2 × 2 बोले तो 4 आ जाएगा। 4 से 100 में डिवाइड दोगे तो अपने पास आ जाएगा 25 और 25 का 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना? 2500। कितना आ जाएगा? 2500। लेकिन इसमें कोई भी अभी ऑप्शन नहीं दे रखा है। क्या इसमें 2500 ऑप्शन है? नहीं। शक्ति हमारी 2500 आ गई, लेकिन आपको गौर नहीं दिया आपने कि मिली एम्पियर में दे रखी है। क्या में दे रखी है? मिली एम्पियर में। धारा मिली एम्पियर में दे रखी है। तो मिली का मान रखेंगे तो मिली की वैल्यू कितनी? 10⁻³ 10⁻³ जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है भाई, मेन बात यह कि धारा काय में दे रखी है? मिली एम्पियर में। ठीक है भाई, तो लाला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एकदम। ठीक है, हम समझते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो भले ही आप बाद में पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यावर्ती परिपथ है, मुख्य 220 वोल्ट का शिखर मान। ठीक है भाई, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज है।
प्रत्यावर्ती परिपथ के वोल्टेज, वोल्टेज कैसे लिखते हैं, V से। शिखर मान पूछ रहा है, शिखर मान बोले तो अधिकतम मान, अधिकतम मान कैसे लिखते हैं, V0 से। कैसे लिखते हैं, V0 से। तो भाई साहब मुख्य वोल्टेज दे रखे हैं प्रत्यावर्ती परिपथ के, और प्रत्यावर्ती परिपथ में जो वोल्टेज होते हैं वो कौन से वोल्टेज होते हैं, RMS। क्या होते हैं, RMS। V0 पूछा है, बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, रॉकेट साइंस लगेगी इसमें। तो क्या होता है फॉर्मूला, VRMS बराबर V0 अपॉन √2। VRMS की वैल्यू कितनी है, 220, कितनी है, 220 बराबर V0 अपॉन √2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 220 √2। कितनी आ जाएगी, 220 √2। अभी कोई मैच नहीं किया, लेकिन जब √2 की वैल्यू आप पुट करोगे 1.414, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। तो जब सॉल्व करोगे तो लगभग ये मिल जाएगा तुम्हें 311। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया। ठीक है, वैसे ही मल्टीप्लाई 14 का 0 में करना, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2 31, इतना ही आ जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा सा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। ये तो बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा कठिन क्वेश्चन इस टेस्ट का। पूछे हो भारतवर्ष में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। धारा की आवृत्ति आपको लिखाया था, नोट में नोटवाया था कि फिक्स होती है कितनी, 50 हर्ट्ज। याद करने का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, 50 हर्ट्ज होती है, तो आंसर 50 हर्ट्ज है इसका। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक बहुत कठिन क्वेश्चन आया था पूछने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, शिखर मान को कैसे लिखते हैं, I0 से। धारा का शिखर मान बोले तो अधिकतम मान, और वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान कैसे लिखते हैं, RMS से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, का अनुपात, अनुपात बोले तो भाग लगाओ, क्या लगाओ, भाग होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। I0 और IRMS का अनुपात पूछ रहा है, इतना तुम जानते हैं कि IRMS का फॉर्मूला क्या होता है, I0 अपॉन √2। I0 से I0 कैंसिल हो जाएगा, √2 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, बोले तो आंसर क्या आ जाएगा, C। क्या आ जाएगा, C। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है AC परिपथ में वोल्टेज, वोल्टेज का समीकरण दिया है। वोल्टेज का समीकरण दे रखा है कितना, 5 sin 100 πt माइनस π/6। कितना दे रखा है, π/6। एवं धारा, धारा का समीकरण दे रखा है, धारा का समीकरण 4 sin, ऐसे समीकरण बहुत, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में पूछने। ठीक है, 100 πt प्लस π/6। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है तब वोल्टेज धारा से 30 डिग्री अग्रगामी है, वोल्टेज धारा से 30 डिग्री का। मेन बात यह है कि इतना तो आप जानते हैं कि जो कोण होता है वो क्या होता है, कलांतर। क्या होता है, कलांतर। आइए एक बात बताइए, V की कला कितनी, इतनी, I की कला कितनी, इतनी। आपको दिख रहा है कि यहां पर 100 πt में से कुछ घट रहा है, यहां पर 100 πt में कुछ जुड़ रहा है, तो पक्की बात है कि I की कला ज्यादा है। I की कला ज्यादा है, जिसकी कला ज्यादा होती है उसे बोलते हैं अग्रगामी। क्या बोलते हैं, अग्रगामी। तो एक बात तो पक्की है कि धारा की कला ज्यादा है तो धारा होगी अग्रगामी। क्या होगी, अग्रगामी। तो धारा अग्रगामी होगी। अब कितनी होगी, तो भाई साहब अगर हम कलांतर निकालें, क्या निकाले हैं, कलांतर, बुकलेट का क्वेश्चन है, बुकलेट में ऐसा क्वेश्चन कराया था। कलांतर बोले तो कोण में अंतर, I की कला ये रही और V की कला ये रही, बोले तो इसमें से इसको घटाएंगे, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 100 πt से 100 πt से क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और π/6 और π/6 जुड़ेगा। सर जी आप तो घटाने की बोल रही हैं, अब यहाँ पे माइनस लगा है, क्या लगा है, माइनस। तो जब घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो π/6 जुड़ेगा, तो एंड में आंसर आ जाएगा π/3। धारा की कला ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, π/3। बोले तो I अग्रगामी है, क्या है, अग्रगामी, बोले तो आगे है, कितना, π/3। अब देखो ऑप्शन छाटो भी नहीं इसमें। धारा वोल्टेज से 30 डिग्री अग्रगामी है, भाई साहब π/3 60 होता है।
पाई की वैल्यू 180 होती है तो कितना आएगा 60। 60 वाले ऑप्शन सही होंगे। धारा वोल्टेज से 60 डिग्री से अग्रगामी बोले तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी करेक्ट जा रहे हैं याद रहे तो मेन बात ये है कि भाई से ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। एक की कला एक में 100 पाई टी में से घट रहा है और एक में 100 पाई टी में जुड़ रहा है। जुड़ता है तो ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? इतना हमने अंतर निकाल लिया। क्या निकाल लिया? अंतर। चला ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि भाई साहब एक इंसान के पास 100 रुपये हैं। कितने हैं? 100 रुपये। एक के पास 60 रुपये हैं। तो मैंने पूछा कि किसके पास ज्यादा? तो इसके पास ज्यादा। कितने ज्यादा? तो 100 में से 60 घटाओगे तो 40 ज्यादा। ठीक है भाई। तो मेन बात ये कालांतर का क्वेश्चन है। आइए साहब मेन नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही एक और कठिन क्वेश्चन निकल के आइए इसमें। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल बोले तो वोल्टेज का मान। किसका मान? वोल्टेज का मान। विद्युत वाहक बल बोले तो काय का मान पूछ रहा है? वोल्टेज का मान पूछ रहा है। अच्छा आपको दिख रहा है कि कुंडली भी है, संधारित्र भी है, प्रतिरोध भी है, बोले तो एलसीआर परिपथ है और कुल वोल्टेज पूछ रहा है। प्रत्येक के सिरों के वोल्टेज दिए हैं। आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एलसीआर परिपथ में टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? VL माइनस VC का होल स्क्वायर और प्लस VR स्क्वायर। VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आएगा VL बोले तो कुंडली के सिरों का वोल्टेज कितना है? 40 माइनस VC संधारित्र के सिरों का वोल्टेज कितना है? 100 का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। VR बोले तो प्रतिरोध के सिरों के वोल्टेज का स्क्वायर बोले तो 80 का स्क्वायर और 80 का स्क्वायर जब इसे कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो 40 माइनस 100 बोले तो माइनस 60 और माइनस 60 का स्क्वायर बैठेगा 3600 प्लस 80 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 6400। जब इसे सॉल्व करोगे तो 36 और 64 आप जानते हैं 100 होती है। अच्छा ये 2 जीरो क्या आ जाएंगे कॉमन? अभी 2 जीरो बोले तो 100 बन रहा है। 100 क्या आ जाएगा कॉमन? रूट में से बाहर निकालोगे तो 10 आ जाएगा और 36 64 100 हो जाएगा और 100 का रूट लोगे तो 10 और आएगा बोले तो आंसर आ जाएगा आपका 100। क्या आ जाएगा? 100। नहीं समझे? इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना, आंसर आपका क्या आ जाएगा? 100। या फिर ऐसे समझ लो कि इसको जोड़ोगे तो 10,000 आएगा। क्या आएगा? 10,000। भाई साहब 3,600 और 6,600 कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 का रूट लोगे कितना आ जाएगा? 100। यही अपना क्या है? आंसर। ठीक है भाई, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ज़्यादा टफ टेस्ट नहीं है, ठीक है भाई, इजी है। वो बात अलग है 2-4 क्वेश्चन हो ऐसे। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि किसी शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, शुद्ध प्रेरक बोले तो जिसमें केवल क्या जुड़ी है? कुंडली। क्या जुड़ी है? कुंडली में धारा विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री आगे होती है, विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री पीछे रहती है। लाला आपको हमने नोट्स में एक हेडिंग डलवाई थी कि क्या याद रखना है, वहीं से क्वेश्चन बनाइए। मेन चीज ये है कि कुंडली पर आपको बताया गया था कि कुंडली पर वोल्टेज I से, किससे? I से। π/2 कला में कहां होते थे? आगे बोले तो इसका कला चित्र कुछ इस तरीके से आया था। I और कुंडली के सिरों के वोल्टेज कहां आए थे? आगे बोले तो ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है धारा के बारे में। काय के बारे में? धारा के बारे में। तो धारा इससे कहां होती है? पीछे। कितनी पीछे? π/2। तो π/2 पीछे बोले तो कौन सा? हाँ, धारा पीछे है और वोल्टेज कहाँ है? आगे। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। विद्युत वाहक बल 90 डिग्री आगे रहता है। सॉरी, धारा विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री आगे रहती है। क्या धारा आगे है? नहीं, ये गलत हो गया। विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री पीछे रहती है। धारा विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री पीछे रहती है। देखिए धारा विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री पीछे है। भाई साहब क्वेश्चन का आंसर यहां से शुरू हो रहा है। धारा विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री पीछे रहती है, तो इसका मतलब यही करेक्ट है। नहीं समझे? भाई साहब धारा के बारे में तो पूछ रहा है, तो धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है? बी, विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री पीछे रहती है। कौन? धारा। आंसर। ठीक है भाई, पेन नहीं चलाना था, अगर आपको याद होगा तो कर लिया होगा।
ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति पर प्रतिबाधा अधिकतम होती है। भाई साहब एक बात बताइए कि इतना आप जानते हैं कि LCR परिपथ की प्रतिबाधा का फॉर्मूला XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। LCR परिपथ में प्रतिबाधा का फॉर्मूला ये होता है। और इतना तुम जानते हैं कि अनुनाद में XL बराबर क्या होता है, XC, और XL बराबर XC इसमें पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये जीरो हो जाएगा। तो Z बराबर क्या आज बच जाएगा, केवल रूट में R स्क्वायर बोले तो R स्क्वायर में कुछ जुड़ रहा है, यहाँ पर ऐड हो रहा है। लेकिन जैसे ही अनुनाद आया तो ये बराबर ये हुआ, ये क्या हो गया, कैंसिल। बोले तो R स्क्वायर में फिर कुछ नहीं जुड़ेगा, बोले तो Z मिनिमम आती है, प्रतिबाधा क्या आती है, मिनिमम। लेकिन ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रतिबाधा क्या होती है, अधिकतम। गलत है। अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा क्या होती है, न्यूनतम। अगर प्रतिबाधा न्यूनतम होगी तो धारा क्या होगी, अधिकतम। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। धारा में π/2 वोल्टेज की वृद्धि होती है। धारा में π/2 वोल्टेज की क्या होती है, वृद्धि। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई साहब, वैसे ही ये तो सरासर गलत है। भाई साहब धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और देखो जी क्या मात्रक यूज कर रहा है, वोल्टेज। धारा में इतने वोल्टेज की वृद्धि, अगर कहीं तक ये कहता कि धारा में इतने एम्पियर की वृद्धि होती तब कहीं तक हम कोशिश करते कि शायद हो जाए। ये तो बिल्कुल ही गलत है, सरासर गलत है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत लिखा है, क्योंकि भाई साहब मेन बात यह है कि इतना तो पक्का है कि प्रतिबाधा न्यूनतम तो धारा क्या होगी, अधिकतम। प्रतिबाधा बोले तो रुकावट कम तो धारा क्या बहेगी, ज्यादा। लेकिन कितनी ज्यादा होती है ये हमें मालूम नहीं है। ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन में डाटा दे नहीं रखा है। धारा और प्रतिरोध एक ही कला में होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस ऑप्शन को थोड़ा चेक करते हैं। अच्छा कौन सा परिपथ है, LCR में आपको कला चित्र बनवाया गया था कुछ इस तरीके से, देखो ध्यान करो। यहाँ पर एक तीर ऐसे था, एक तीर ऐसे था, एक तीर ऐसे था, ये था VL, ये था VC, और इस लाइन पर लिखा था I, और इसी पर लिखा था क्या, VR। अनुनाद की अवस्था में आपको बताया गया था कि VL और VC कैसे होती हैं, बराबर, तो ये कैंसिल हो जाती हैं। अनुनाद की अवस्था में VL और VC क्या हो जाते हैं, कैंसिल, क्योंकि अनुनाद की अवस्था में VL बराबर क्या होता है, VC, या XL बराबर क्या होता है, XC। तो बचा केवल ये जो कि धारा के साथ समान कला में, ये दो वोल्टेज क्या हो जाते हैं, कैंसिल। बचा केवल ये वोल्टेज जो कि धारा के साथ कायम है, समान कला में। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, C, की धारा और प्रतिरोध एक ही कला में होते हैं। धारा और प्रतिरोध कायम होते हैं एक ही कला में। ठीक है भाई, तो मेन बात ये है, धारा न्यूनतम होती बिल्कुल गलत है, धारा तो क्या होती है, अधिकतम। ठीक है भाई, तो हम समझते हैं कि भाई साहब की समझ में आ गया होगा। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपकी पढ़ाई में कमी है। पढ़ाई में कमी है तो नोट्स ओपन करके देखो LCR परिपथ कैसा है। ठीक है, बहुत एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है, बढ़िया है। आइए भाई आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, LCR अनुनादी परिपथ है। कैसा है, अनुनादी बोले तो उसमें क्या हो गया है, अनुनाद हो गया है। क्या हो गया है, अनुनाद का शक्ति गुणांक होगा। शक्ति गुणांक के बारे में पूछ रहा है। शक्ति गुणांक कैसे लिखते हैं, cos फाई से, जिसका फॉर्मूला होता है R/Z। cos फाई बराबर R/Z। LCR परिपथ की प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या होता है, XL अंतर XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। लेकिन अनुनाद है, क्या है, अनुनाद। और अनुनाद की अवस्था में, काय की अवस्था में, अनुनाद की अवस्था में, तो अनुनाद की अवस्था में XL बराबर क्या होता है, XC, और XL बराबर XC रखोगे तो cos फाई बराबर आ जाएगा R स्क्वायर, XL XC कैंसिल, रूट में R स्क्वायर, बोले तो एंड में क्या आ जाएगा, R। अभी बताया है कि अनुनाद की अवस्था में Z बराबर क्या होता है, R से R कैंसिल, कितने बार, एक बार। तो cos फाई बराबर कितना आ जाएगा, 1। cos फाई बराबर आ जाएगा 1, बोले तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत देर से CC आ रहे थे आंसर, अब बी आ गया। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज
प्रत्यावर्ती वोल्टेज दे रखे हैं, वोल्टेज को ई से लिख लो चाहे वी से लिख लो, नो टेंशन, ठीक है। 1 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र के साथ एसी अमीटर जोड़ा गया है। कौन जोड़ा गया है? अमीटर। अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर क्या नापता है? धारा, वो भी कौन सी धारा? आरएमएस धारा। बोले तो आरएमएस धारा पूछ रहा है। अमीटर का पाठ्यांक बोले तो आरएमएस धारा पूछा है। फिर दोबारा से पढ़ते हैं। एक स्रोत है, स्रोत के वोल्टेज दे रखे हैं। स्रोत के वोल्टेज, कौन सा स्रोत है? प्रत्यावर्ती स्रोत। और इसके साथ क्या जोड़ा गया है? संधारित्र। क्या जोड़ा गया है? संधारित्र, जिसकी धारिता कितनी है? 1 माइक्रोफैरड, और साथ में 1 अमीटर लगा दिया करंट नापने के लिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमीटर का पाठ्यांक, काय का पाठ्यांक पूछ रहा है? अमीटर का। कैसे मालूम करेंगे? अमीटर का पाठ्यांक बोले तो आरएमएस धारा निकालनी है, और आई बराबर वी अपॉन आर। बोले तो आर की जगह पे क्या आएगा? जेड। ये आरएमएस, तो ये भी आरएमएस। अब हकीकत बात है कि आरएमएस वोल्टेज आपको दे नहीं रखे हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि आपको वोल्टेज का समीकरण दे रखा है, और इस वोल्टेज के समीकरण में जो साइन का पड़ोसी होता है वो कौन होता है? वी नॉट। तो वी आर एम एस की जगह पे वी आर एम एस का फंडा लगा रहे हैं, वी नॉट अपॉन √2। जेड परिपथ की प्रतिबाधा, और परिपथ में केवल क्या जुड़ा है? संधारित्र। क्या जुड़ा है? संधारित्र। और संधारित्र जो प्रतिबाधा डालता है, बोले तो संधारित्र की प्रतिबाधा क्या होती है? XC। तो इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे? पड़ोस में XC। क्या रखेंगे? XC। वैल्यू पुट करो। V0 की वैल्यू कितनी है? 200√2। कितनी है? 200√2 अपॉन √2 XC नहीं दे रखा है, लेकिन XC का फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, क्या होता है? 1/ωc। XC का फॉर्मूला क्या होता है? 1/ωc। √2 से √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। आगे सॉल्व करें IRMS को, तो IRMS को आगे सॉल्व करें तो 200 का 200 रख लिया। ωc कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। तो ωc को कहां ले गए? ऊपर। अब 200 ओमेगा नहीं दे रखा है, तो लाला एक बात बताइए, V0 sin ωt होता है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 100। तो ओमेगा की वैल्यू 100 रखेंगे यहां पर, इंटू सी धारिता कितनी है? 1 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻⁶। 1 माइक्रो की वैल्यू कितनी? 10⁻⁻⁶। अब भाई साहब हमें धारा निकालनी है मिली एम्पियर में। क्या में? मिली एम्पियर में। तो हमने क्या किया कि 1 2 3, इतना तो तुम जानते हैं कि मिली की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻3। सॉल्व करें आगे तो देखना, समझना मेरी बात को। हमने क्या किया कि 1 2 3 बोले तो 3 घात प्लस की ले ली, और माइनस की 6, तो 10⁻⁻3 ले लिया। बचेगा यहां पर 20। नहीं समझे? अबे 1 2 3 20 सेप रख लिया, क्योंकि मुझे मिली में लाना है, बोले तो 10⁻⁻3 में लाना आंसर। तो -6 और +3 -3 एम्पियर, बोले तो 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ठीक है भाई, तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। मेन बात यह है कि अमीटर का पाठ्यांक, बोले तो आरएमएस धारा निकालनी है, और आरएमएस धारा का फॉर्मूला वोल्टेज अपॉन प्रतिबाधा। कोई भी धारा निकालनी हो, I बराबर V/R होता है, जैसे हमने डीसी वाले सर्किट में पढ़ा था, तो I बराबर V/R की जगह पर यहाँ क्या चलता है? Z। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भाई साहब एक शुद्ध संधारित्र, केवल संधारित्र जुड़ा है, परिपथ में औसत शक्ति। परिपथ में औसत शक्ति, वैसे तो ये नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, लेकिन हम तब भी फिर से करा दे रहा हूं। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? VRMS IRMS cos phi। VRMS IRMS cos phi। phi क्या होता है? कलांतर। और केवल संधारित्र पर आपको कलाचित्र बनवाया था कि संधारित्र के सिरों के वोल्टेज धारा से π/2 कला में कहां होती है? पीछे। तो बोले तो V और I में कलांतर कितना होता है? π/2। बोले तो cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0, पूरा क्या हो जाएगा? 0, पूरा 0 हो जाएगा। बोले तो आंसर क्या आएगा? 0। सर जी आपने ये भी तो लिखवाया था कि हाफ CV स्क्वायर होता है, ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा। तो मेन बात ये है कि भाई साहब ये नहीं, ये मत लगा देना। ठीक है, नोट में लिखाया था कि केवल संधारित्र हो या केवल कुंडली हो तो उसमें कुल शक्ति 6 कितना होता है? 0, जिससे अपनी पैदा हुई थी वाटहीन धारा। क्या पैदा हुई थी? वाटहीन धारा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि भाई साहब LR परिपथ है, L का मान दे रखा है,
आर का मान दे रखा है परिपथ में 200 वोल्ट और 50 साइकिल प्रति सेकंड। 50 साइकिल प्रति सेकंड बोले तो चक्कर प्रति सेकंड, ये क्या हो गई आवृत्ति, ये क्या हो गई वोल्टेज। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल लगा है तो परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा बोले तो Z निकालनी है। Z बोले तो कौन से परिपथ की, LR की, और LR परिपथ की प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या होता है XL स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। कुछ नहीं है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। XL नहीं दे रखा है डायरेक्ट, तो XL का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा L का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बोले तो 30 का स्क्वायर, और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। R स्क्वायर बोले तो 30 का स्क्वायर। सॉल्व करें आगे। ओमेगा कोणीय वेग नहीं दे रखा है लेकिन आवृत्ति दे रखी है। क्या दे रखी है, आवृत्ति। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई f इंटू L। L की वैल्यू कितनी है 0.4 अपॉन पाई, तो 0.4 अपॉन पाई वैल्यू एकदम बढ़िया दी है इसने, प्लस 900। सॉल्व करें आगे। रूट में पाई से पाई कैंसिल, 2 रख लेते हैं, 2 इंटू f की वैल्यू कितनी है 50 आवृत्ति, f और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कितनी है 50 इंटू 0.4 का होल स्क्वायर प्लस 900। सॉल्व करने से 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 और 0.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40, और 40 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है 1600 प्लस 900। सॉल्व करें तो 1600 900 2500, और 2500 का रूट कितना आ जाएगा 50। बोले तो प्रतिबाधा कितनी निकल के आएगी 50, और ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें प्रतिबाधा कितनी है 50। इसका मतलब धारा कितनी निकल के आएगी 4 एम्पियर। अब ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, काहे को टेंशन ले रहे हैं, एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि जिसमें प्रतिबाधा कितनी है 50। धारा अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, क्योंकि इतना आप जानते हैं कि I बराबर क्या होता है V अपॉन Z। V बराबर कितना है 200 रखा हमने। Z की वैल्यू हमने कितनी रखी, Z प्रतिबाधा की वैल्यू कितनी रखी 50, तो आंसर 4 ही आएगा। क्या आएगा 4 ही आएगा। ठीक है भाई। तो मेन बात यह है कि अगर फॉर्मूला याद होगा तो आपका हो गया होगा, नहीं तो फिर क्या है, कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एसी श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध बोले तो R, प्रेरकीय बोले तो स्वप्रेरकत्व, और प्रेरकीय प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात ये दे रखी है वैल्यू सबकी। पहली वैल्यू दे रखी है काय की R की, दूसरी प्रेरकीय प्रतिघात को कैसे लिखते हैं XL से, तथा धारतीय प्रतिघात कैसे लिखते हैं XC से। क्वेश्चन पूछ रहा है परिपथ की प्रतिबाधा। भाई साहब LCR क्वेश्चन है, LCR परिपथ है, ये C है, ये L है, ये R है। LCR परिपथ की प्रतिबाधा पूछ रहा है। प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या होता है रूट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो XL XC सब दे रखे हैं। XL की वैल्यू कितनी है 10 और XC की वैल्यू कितनी है 14 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। R प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर। सॉल्व करें इसे आगे तो 10 माइनस 14 बोले तो -4, और -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, आंसर आ गया 5। आंसर कितना आ गया 5। ठीक है भाई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि उच्च आवृत्ति पर संधारित्र देता है, अधिक प्रतिबाधा, कम प्रतिबाधा, शून्य प्रतिघात और अनंत प्रतिघात। भाई साहब संधारित्र की प्रतिघात है प्रत्येक में, प्रतिघात संधारित्र की प्रतिघात का फॉर्मूला क्या होता है XC, और XC का फॉर्मूला 1/ωc, और इतना आप जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई f। अब देखो उच्च आवृत्ति उच्च तो प्रतिघात निम्न। देखिए भाई कौन सी है, कम प्रतिघात लगाएंगे। क्या लगाएंगे कम प्रतिघात, नहीं समझे। उच्च आवृत्ति तो प्रतिघात क्या होगी कम। ठीक है भाई। तो मेन बात ये है कि भाई साहब अगर प्रतिघात का अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो XC बराबर 1/ωc, ओमेगा की जगह पर 2 पाई f, तो अपना क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 1/पाई हेनरी। हेनरी का मात्रक होता है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है, L का मात्रक होता है। प्रेरक की कुंडली 50 हर्ट्ज पर, हर्ट्ज आवृत्ति। प्रेरणीय प्रतिघात पूछ रहा है, प्रेरणीय प्रतिघात बोले तो XL पूछ रहा है, और XL का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है ओमेगा L। ओमेगा कोणीय वेग नहीं दे रखा है लेकिन आवृत्ति दे रखी है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई f
इंटू एल, और एल बोले तो स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व कितना दे रखा है 1/पाई, 1/पाई, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, एफ की वैल्यू कितनी है 50, 50 इंटू 2 बोले तो कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100। प्रतिबाधा है, क्या मात्रक होता है ओम, ठीक है। तो मेन बात ये है कि ये भी अपना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इधर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एलसीआर परिपथ में प्रतिरोध धारिता और प्रेरकत्व के सिरों के मध्य विभवांतर दे रखी हैं। प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर दिया है, धारिता के सिरों के मध्य विभवांतर दिया है, और प्रेरकत्व बोले तो एल के सिरों के मध्य विभवांतर दे रखा है। शक्ति गुणांक पूछा है, बुकलेट का क्वेश्चन है, डिटो क्वेश्चन कराया था। शक्ति गुणांक कैसे लिखते हैं, कॉस फाई से। कॉस फाई का फॉर्मूला होता है R/Z, ना तो R दे रखा है ना Z दे रखा है, ना R दे रखा है ना Z दे रखा है। तो हमने क्या किया कि I का तो ऊपर मल्टीप्लाई किया, I का नीचे किया। IR बोले तो बन गया ये प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। IZ V बराबर IZ, Z कुल प्रतिबाधा, तो ये बन गई कुल वोल्टेज। कौन से परिपथ के, LCR के। कॉस फाई बराबर VR प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, और प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर आपको दे रखा है कितना 80, हमने रखा 80। V टोटल वोल्टेज LCR परिपथ के वोल्टेज, और LCR परिपथ के वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। कुछ नहीं है, वैल्यू रखनी है अपना, क्या आ जाएगा आंसर, क्या आएगा आंसर, इधर ध्यान दो। कॉस फाई बराबर 80 अपॉन VL माइनस BC, देखो डायरेक्ट माइनस कर रहा हूं, VL माइनस BC बोले तो 100 माइनस 40, 100 माइनस 40 करोगे कितना बचेगा 60, और 60 का स्क्वायर होता है 3600 प्लस VR स्क्वायर बोले तो 80 का स्क्वायर, और 80 का स्क्वायर करोगे तो ये होता है 6400। तो फिर ये V की तरह कितना आ जाएगा 10,000, और 10,000 का जब रूट लोगे तो आएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 10 का भाग लगाओगे तो 0.8 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा 0.8, ठीक है। तो मेन बात ये है कि भाई साहब ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है टेस्ट में, ठीक है। और यूपी बोर्ड में भी ज्यादा टफ नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भाई साहब LCR परिपथ 10 हर्ट्ज का मात्रक है, आवृत्ति का बोले तो आवृत्ति दे दी है आपको, अनुनादित बोले तो अनुनाद हो गया। यदि संधारित्र की धारिता कैसे लिखते हैं C से, हो दो प्रयुक्त प्रेरकत्व बोले तो L पूछा है। इतना तुम जानते हैं लाला कि अनुनाद की अवस्था में XL बराबर क्या होता है XC, XL बराबर XC होता है, ठीक है। और वैसे भी यार तुम एक बात बताओ, अनुनादी तो हो रहा है, तो अनुनाद की अवस्था में आपको डायरेक्ट अनुनादी आवृत्ति निकलवाई थी, F बराबर 1/2 पाई √/LC, ध्यान है कि नहीं। अनुनाद हो रहा है, अनुनादी आवृत्ति है, अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला होता है। सॉल्व कर लो इसे, कैसे सॉल्व करेंगे, इधर ध्यान दो, काय का मान निकालना है, L का मान। हमने क्या किया कि √LC को तो इधर लिया 1/2 पाई F। सॉल्व करेंगे तो रूट उठाओगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो LC बराबर 1 का स्क्वायर अपॉन 2 पाई का एक मिनट, रूट हटाओगे स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, F का स्क्वायर, F की वैल्यू रख दूं 10 किलो की वैल्यू 10⁻³ और उसका भी स्क्वायर। सॉल्व करो आगे। C का मान भी दे रखा है, C का मान कितना है 0.01 माइक्रो। सॉल्व करें आगे, 1/4 पाई स्क्वायर, और ये 3 1 4 और घात के ऊपर घात, तो घातों का क्या हो जाएगा गुणा, बोले तो 10 की घात कितनी आ जाएगी 8, कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। L की वैल्यू अगर यहां से सॉल्व करें तो L की वैल्यू अगर सॉल्व करें तो भाई साहब ये मामला गुणा में तो काय में आएगा भाग में। सॉल्व करते हैं 4, भाई साहब इतना आपको बता चुके हैं कि पाई स्क्वायर की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर लगभग 10 आता है, और इंटू 10 की घात 8 है। 0.01 जब पॉइंट धर लाएंगे तो यहां पर 2 माइनस और बढ़ जाएंगे, बोले तो 10 की घात -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 की घात -8, 10 की घात -8 इधर नीचे आ जाएगा। तुम नहीं समझे,
भाई साहब पॉइंट मैंने 2 अंक किसका लिया है, तो 1 गुणा 10 की घात -8 बन जाएगा। 1 का गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 10 की घात -8 को मैं इधर ले आया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अपने पास क्या बचेगा, L बराबर 1 लगभग ये 40 आएगा, क्या आएगा 40। अब 1/40, अब 1/40 किससे मैच कर रहा है, तो भाई साहब पहले तो बात ये है कि हेनरी में आएगा ये, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या में रखे, मिली हेनरी में। तो हेनरी के मिली हेनरी बनाओ, तो मिली हेनरी बनाएंगे तो 10 की घात -3, तो 10 की घात +3 लानी पड़ेंगे, बोले तो क्या आ जाएगा 1000/40, 0 से 0 कैंसिल, 4 का भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा 25 बार। नहीं समझे भाई साहब, हेनरी के मिली हेनरी बनाए और हेनरी के मिली हेनरी बनाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा 25। ठीक है, ये भी अपना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हकीकत बात ये बुकलेट का क्वेश्चन है, बुकलेट में आपको कराया था, इसलिए लाला इसको हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं। तो मेन बात ये है कि इसका मैं आपको आंसर बता देता हूं। आंसर कितना आता है इसका, आंसर इसका लाला आएगा अपना 0.052 आएगा शायद, इधर ध्यान दो। चलो को सॉल्व कर देता हूँ, कोई बात नहीं, देखते हैं। वैसे बुकलेट में कराया था आपको सॉल्व, इधर ध्यान दो, लास्ट क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं। अब इतने कर दिए हैं, जब 18 में से 17 हो गए तो एक को क्या छोड़ा है। आओ भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वोल्ट 60 वोल्ट 10 वोल्ट 60 वाट 10 वोल्ट 60 वाट का एक बल्ब है जिस पर लिखा है 10 वोल्ट है, सॉरी 10 वोल्ट 60 वाट के एक बल्ब को 100 वोल्ट की लाइन से जोड़ने के लिए, लाइन बोले तो स्रोत के वोल्टेज रखे हैं, स्रोत को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, कितने दे रखे हैं 100 वोल्ट दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 100 वोल्ट दे रखे हैं। जोड़ने के लिए आवश्यक प्रेरण कुंडली का स्वप्रेरकत्व होगा। क्या पूछ रहा है, स्वप्रेरकत्व पूछ रहा है। कैसे ज्ञात करेंगे, इधर ध्यान दो। अब एक बात बताओ, अगर इस बल्ब को डायरेक्टली इससे जोड़ दें तो ये 100 वोल्टेज 10 वोल्टेज झेल सकता है, ये ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकता है 10 वोल्ट। बल्ब बोले तो प्रतिरोध जुड़ा है, R बराबर V²/P से निकाल सकते हैं। तो भाई साहब ये कितना झेल सकता है 10 वोल्ट, लेकिन जोड़ना किससे है 100 से। तो इसने क्या कहा है कि भाई साहब इसके साथ एक कुंडली जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, कुंडली। तो कुंडली जोड़ेंगे इसके साथ, कुंडली कैसे जोड़ेंगे, हमने क्या किया कि यहाँ पर एक कुंडली जोड़ दी। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा कि ये टोटल वोल्टेज कितने भागों में बढ़ जाएंगे, 2 भागों में। बल्ब अपने वोल्टेज ले लेगा, कुंडली अपने वोल्टेज ले लेगी, मान लिया कितना है VL, कितना है VL। ठीक है, तो VL लेगा। अब भाई साहब एक बात बताओ, कौन सा परिपथ बन गया, LR परिपथ। बल्ब का अपना क्या होता है, प्रतिरोध होता है, LR परिपथ बन गया। LR परिपथ के टोटल वोल्टेज दे रखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि L का मान ज्ञात करो। काय का मान ज्ञात करो, L का मान कैसे ज्ञात करेंगे। इतना तुम जानते हैं कि LR परिपथ में टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, VR² + VL²। V टोटल वोल्टेज 100 बराबर VR इसके सिरों के वोल्टेज 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस VL² जब सॉल्व करोगे तो रूट हटाओगे तो स्क्वायर 10,000 हो जाएगा। 10,000 माइनस ये करोगे तो VL का मान जब यहाँ से आप निकालोगे तो लगभग 99.5 वोल्ट आएगा। ठीक है, सॉल्व करना इतना ही आएगा, नोट आंसर। ठीक है, इसका रूट हटाओगे स्क्वायर हो जाएगा 100 का स्क्वायर 10,000, 10,000 में से 100 घटाओगे तो 10,000 में से 100 घटाओगे, एंड में जब स्क्वायर हटाकर रूट लोगे तो एंड में कितना आ जाएगा 99.5। ठीक है, लेकिन भाई साहब हमें प्रेरकत्व तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है, प्रेरकत्व तक। अब प्रेरकत्व तक कैसे पहुंचेंगे, इधर ध्यान दो। अब VL आ गया, VL हम जानते हैं V बराबर IR, तो V बराबर IR की जगह पर क्या चलता है Z, 99.5। 99.5 जब सॉल्व करोगे इसे और आगे तो 99.5। अब भाई साहब I धारा, परिपथ की धारा, अब इतना तुम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा कैसी रहती है, समान। जितनी इसमें धारा होगी उतनी इसमें धारा पहुंचेगी, वही अपनी क्या बनेगी, कुल धारा। तो धारा इसकी सहायता से निकाल लो। कैसे कि तुम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है VI, P बराबर क्या होता है VI। P शक्ति कितनी है 60
V वोल्टेज कितने हैं 10 इंटू आई, 10 से 60 कैंसिल हो जाएगा कितने बार 6 बार, बोले तो अपने पास धारा कितनी आ जाएगी 6 इंटू जेड बराबर 99.5। जेड 6 का डिवाइड करो इसमें, तो 6 का डिवाइड करेंगे तो 99.5/6। अब जेड परिपथ की प्रतिबाधा, लेकिन हमें प्रतिबाधा नहीं निकालनी, हमें तो कहां तक पहुंचना है स्वप्रेरकत्व तक। स्वप्रेरकत्व तक पहुंचना है तो हमने जेड निकाल लिया। अब जेड का फॉर्मूला लगाओ, जेड का फॉर्मूला वो भी किसका एलआर परिपथ का। तो एलआर परिपथ का अगर जेड का फॉर्मूला लगाएंगे तो जेड का फॉर्मूला एलआर परिपथ में आपको लिखाया गया था, क्या होता है रूट में एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जब सॉल्व करोगे इसे तो भाई साहब क्या आएगा एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर रूट हटाओगे तो 99.5/6 का स्क्वायर। 99.5 एक मिनट 99.5/6 का स्क्वायर, नहीं समझे 99.5 का स्क्वायर। अब 99.5 का स्क्वायर बोले तो कितना आएगा, तो 99.5 का स्क्वायर करें तो ये अपना आ जाएगा 9900 के करीब आएगा, मतलब 10,000 के करीब पहुंच जाएगा। क्योंकि एक बात बताओ अगर 100 होता ही तो 10,000 होता, लेकिन ये क्या 99.5 है तो इसका जो स्क्वायर आएगा एग्जैक्ट अगर स्क्वायर करें तो 99 इसका स्क्वायर करेंगे तो लगभग 9,900 आएगा। कितना आएगा 9,900/6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू अगर रखें तो आर की वैल्यू, आर बोले तो प्रतिरोध, प्रतिरोध यहां से निकल आएगा आर बराबर V²/P। आर बराबर V²/P तो V² बोले तो 10 का स्क्वायर/P की वैल्यू कितनी है 60। जब रखोगे यहां से आर की वैल्यू तो यहां से तुम्हें एक्सएल की वैल्यू मिल जाएगी। काय की वैल्यू मिल जाएगी एक्सएल की। तो एक्सएल बराबर क्या लगा देना ओमेगा एल, और ओमेगा एल लगाओगे तो ओमेगा की जगह पे क्या रख देना 2π है, और यहां से आपका लाला क्या निकल के आ जाएगा एल। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ी है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है भाई, जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा, जो आंसर आए वो मुझे बताना कमेंट में। ठीक है, तो मैंने केवल एक क्वेश्चन छोड़ा है आंसर निकालने के लिए। ठीक है भाई, क्योंकि थोड़ा टाइम ओवर हो गया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टेस्ट के साथ। ठीक है भाई।